हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। और जो हमारा अब चैप्टर नंबर स्टार्ट हो रहा है वो है चैप्टर नंबर 3। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अनुगमन वेग वीडी की जो निर्भरता होती है वैद्युत क्षेत्र ई पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। तो देखिए, वीडी का जो फॉर्मूला होता है, वीडी इक्वल टू होता है माइनस ई ई एम इंटू टाउ, ये होता है। तो यहाँ से हमको पता चलता है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई और अनुगमन वेग वीडी, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। वीडी प्रोपोर्शनल टू ई होता है ना। ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं। वीडी हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। ई है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्मॉल ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एम है हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और टाउ है हमारा श्रांति काल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, विद्युत धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में क्या संबंध होता है। तो देखो, धारा घनत्व जो होता है, करंट डेंसिटी, उसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो अपवाह वेग है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो वीडी है। और हम ये जानते हैं आई में और वीडी में रिलेशन होता है, आई इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये जो क्वेश्चन होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए आपके इम्पॉर्टेंट होंगे। और जो धारा घनत्व होता है जे इक्वल टू होता है आई अपॉन ए, ये होता है। अब यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यू लगाऊँ यहाँ, तो एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, और ए की वैल्यू यहाँ ए लगाइए, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। तो जो जे की वैल्यू हो गई यहाँ पर एन ई वी डी, ये हमारा जो धारा घनत्व है और अनुगमन वेग में ये संबंध होता है। तो वीडी की जो वैल्यू होती है और जे की जो वैल्यू होती है, ये आपस में एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे जैसे अनुगमन वेग बढ़ता है उसी प्रकार हमारा धारा घनत्व का मान भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा। किसी चालक में प्रति सेकंड 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है, प्रति सेकंड प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अगर धारा का मान हमारा 3.2 एम्पियर है, करंट की वैल्यू कितनी है, 3.2 एम्पियर की है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, एन की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। तो हम ये जानते हैं क्यू की वैल्यू होती है, क्यू इक्वल टू होता है एन ई, और क्यू इक्वल टू आई टी भी होता है। क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू इक्वल टू आई टी होता है। और यहाँ से मैं अगर n की वैल्यू निकालूं तो n इक्वल टू हो गया आई टी अपॉन ई, आई टी अपॉन ई। आई की वैल्यू हो गई हमारी 3.2 एम्पियर, टाइम है हमारा 1 सेकेंड का, और इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19। यहाँ से अगर कैंसिल करें तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम। तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 19, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यानी कि 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो 2 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन पास होंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है हमारा, प्रतिरोध की विमा क्या है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की विमा क्या है। तो जो प्रतिरोध होता है R इक्वल टू होता है V अपॉन आई, V अपॉन आई होता है। और आप ये जानते हो V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। विभव क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। तो अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप करूँ तो V की वैल्यू हो गई W अपॉन क्यू, और I को I रखो यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला लगाते हैं इसका। तो W का होता है ML2T-2 और Q का होता है AT।
आई का होता है एम्पियर का ए, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो L2 हो गया हमारा Ml2T, ये 1 है पावर इसकी, और इसे ऊपर ले जाओ तो -1 और -2 पहले से ही है, तो Ml2T-3, और ए की वैल्यू हो गई यहाँ 2, और न्यूमरेटर में अंश में ले जाओगे तो -2 हुआ, तो Ml2T-3 ये हमारा जो वैद्युत प्रतिरोध है इसका यहाँ विमेय सूत्र निकल के आया। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा ओम। तो मात्रक भी देखते हैं, तो आर का जो मात्रक होता है, आर का मात्रक होता है ओम, और आर का फॉर्मूला होता है V/I, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट/एम्पियर भी होता है, या इसी को हम लोग ओम भी कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा इसका मात्रक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ये कहता है एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया है, किसी दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। ये हमारा एक सिरे पर यहाँ पे प्रतिरोध लगाए, इसी तरीके से एक ये सिरा है, इस पर भी यहाँ प्रतिरोध लगाए, और यहाँ पर भी प्रतिरोध लगाए, है ना। और कोई से दो सिरे, मान लो ये सिरा, ये मान लिया मैंने ए, ये हमारा बी, और ये हमारा सी, इस तरीके से। तो यहाँ अगर हम देखें तो करंट इधर से एंटर होता है, ये हमारा जंक्शन है, और यहाँ पे दो भागों में बट जाता है, एक इधर जाता है इस साइड में, और एक इधर की तरफ जाता है। और देखो तीनों जो साइड हैं उस पर 24 ओम के 24 ओम के प्रतिरोध लगे हैं, 24 यहाँ, 24 यहाँ, और यहाँ 24 ओम, ये 24 ओम के यहाँ पर प्रतिरोध लगाए जाते हैं। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको निकालूं तो ये दोनों हमारा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये दोनों हमारे किस कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम जोड़ें एक के बाद एक, तो हमारा फॉर्मूला हुआ R=R1+R2, R1+R2। 24 पहला भी मान है और 24 दूसरा भी मान है, यानी कि हमारा हो गया यहाँ से 48 ओम का प्रतिरोध हो गया। और अगर मैं ए और सी के बीच में यहाँ प्रतिरोध जोड़ूं तो 48 ओम का 48 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ेगा, और 48 ओम का जो प्रतिरोध होगा ये वाला, ये 24 के साथ में समांतर क्रम में होगा। तो देखिए कुछ ऐसी व्यवस्था इसके अंदर बनेगी कि यहाँ पे हो गया हमारा ऊपर की तरफ 48 ओम, यह हमारा 48 ओम, और नीचे की तरफ हो गया यहाँ पर 24 ओम, 24 ओम का प्रतिरोध। तो यहाँ हो गया ऊपर 48 और यहाँ हो गया 24 ओम का प्रतिरोध, और ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2, है ना, इस तरीके से। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 + 2, तो ये हमारा आ गया, रिवर्स करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, R की वैल्यू हो जाएगी 48/3, तो यहाँ से हो जाएगा 16 ओम। तो कुल जो प्रतिरोध होगा वो 16 ओम का प्रतिरोध इन दोनों के बीच में निकल के आएगा, दो सिरों के बीच में समबाहु त्रिभुज के जो प्रतिरोध निकल के आएगा वो होगा 16 ओम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तथा विमा बताइए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और विमा बतानी है, कैसे बताएंगे। तो देखिए रिलेशन होता है प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में, R = ρL/A ये होता है। और यहाँ से अगर मैं रो निकालूं तो ये हो गया R × A/L, R का गुणा A से करेंगे एरिया से, और L से डिवाइड लगाएंगे। R जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और ये जो क्षेत्रफल है इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ओम × मीटर स्क्वायर × मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहाँ से रो का जो मात्रक हो गया वो हो गया हमारा ओम × मीटर, ओम × मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। अब यहाँ से इसका विमेय सूत्र देखते हैं। तो देखो हमें पता है रो = क्या होता है, रो = होता है RA/L, ये हो गया। और यहाँ से अगर मैं R की जगह लगाऊं तो R = होता है V/I, V = IR से, ओम के नियम से।
यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो ये हो गया हमारा V/I, ए की जगह पर ए और एल की जगह पर एल। और देखिए V की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, V की जगह पे लगा सकते हैं W/Q। V इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है ना, विभव के फॉर्मूले से। तो W/Q लगाएं यहाँ पे, तो ये हो गया अपना W/Q इंटू ए, और यहाँ डिवाइड में इसके I इंटू एल, इस तरीके से। अब यहाँ पे सभी की बीमा रख लो, तो ये हो जाएगा ML2T-2, और एरिया का हो गया L2, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल का L2। और यहाँ Q की डायमेंशन हो गई 80, और I की हो गई एम्पियर A, और लंबाई की हो गई L। और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा होगा M, और L देखो कितने हैं, यहाँ पे L2 दो ये यानी कि 4, और एक इसमें से लेस हो जाएगा तो ये बचेगा 3। और टाइम के लिए देखो, T के लिए तो यहाँ -2, और T को अगर ऊपर ले जाओगे तो -3, और A यहाँ हो गए 2, A की पावर -2। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र हमारा निकल के आया विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी? अगर प्रतिरोध का मान हमारा कितना है 500 ओम, 500 ओम का यहाँ पे प्रतिरोध है। तो देखिए प्रतिरोध का मान अगर 500 ओम है तो वैद्युत चालकता कितनी होगी? तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, हमें पता है जो चालकता होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। प्रतिरोध को अगर 1/R कर दो तो इसका व्युत्क्रम ही चालकता कहलाती है। तो 1/R की वैल्यू हो गई यहाँ पे 500, और जब यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो देखो इसको अगर हम सिंपल करें तो 1/5 को तो ऐसे ही कर लो 1/5, और 100 जो नीचे है डिनोमिनेटर में, हर में, इसको लिख लो 10⁻²। 1/5 की वैल्यू होती है 0.2, और जब 10 की घात 2 जब ऊपर जाएगी तो -2, और जब पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करोगे एक संख्या माइनस की बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ इतना इसका प्रतिरोध होगा, है ना, इतनी इसकी चालकता होगी, प्रतिरोध नहीं चालकता होगी। और इसका मात्रक होगा आपका 1/ओम, या फिर कह सकते हो कि ओम इनवर्स इसका मात्रक होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा नॉलेजेबल क्वेश्चन है, नॉलेज देने वाला। वो हमसे कहता है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? वैद्युत ऊर्जा का, प्रतिरोध का, धारा घनत्व का, या प्रतिरोधकता का? तो देखो किलोवाट घंटा जो होता है वो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, और किलोवाट घंटा को 1 किलोवाट घंटा 1 kWh की वेन है ना, 1 kWh को ही हम लोग ऐसे निकालते हैं P × T/1000, P × T/1000, ये इसका फॉर्मूला भी होता है। तो किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा निकालने का एक व्यापारिक मात्रक है, ठीक है ना, क्या है, व्यापारिक मात्रक है। और इसी को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट, और हम इसको कहते हैं BTU, बोर्ड ट्रेड यूनिट भी कहते हैं इसको, है ना। तो ये इसका मान है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, 50 ओम 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा? तो जो प्रतिरोध स्टार्टिंग का है उसका, तो देखो अगर मैं इसको निकालूं तो स्टार्टिंग का जो प्रतिरोध है वो है हमारा 50 ओम, और लंबाई को डबल कर दिया तो लंबाई जो होगी बाद में लंबाई L2 = 2 टाइम्स ऑफ L1, पहले वाली लंबाई का दुगना हो गया। और पहले प्रतिरोध कितना था, R1 हमारा 50 ओम है। तो इसका रिलेशन होता है कि R1/R2 = L1/L2 का होल स्क्वायर, L1/L2 का होल स्क्वायर, इस तरीके का होता है। तो R1 की वैल्यू है हमारे पास 50, R2 हमें निकालना है, L1 की वैल्यू हमारे पास, L1 को L1 रखो, और बाद में जो लंबाई हो गई L2 वो 2 टाइम्स ऑफ L1 हुई। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे
तो L1 से L1 कैंसिल किया, 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4, और 4 का इंटू 50 से करो तो ये हो गया 200। तो R2 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 200 ओम। ठीक है ना, प्रतिरोध का मान कितना हो गया, 200 ओम निकल के आया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये कहता है 200 वाट के एक टेलीविज़न को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है, विद्युत की इकाई कितनी होगी, कितनी व्यय होगी, ठीक है ना, कितनी यूनिट खर्च होगी, ये है। तो देखो हमारा पावर दे रखा है हमारे पास 200 वाट और टाइम दे रखा है हमारे 4 घंटे का। यहाँ से हमें यूनिट निकालने हैं, यूनिट का मतलब kWh निकालने हैं, और kWh को ही हम लोग यूनिट कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट। और इसका मान होता है P इंटू टी अपॉन 1000, P इंटू टी अपॉन 1000। P की वैल्यू हो गई 200, टाइम हो गया 4 घंटे का, और यहाँ 1000 से डिवाइड लगाएंगे। तो देखो अगर यहाँ से इसको कैंसिल करें तो ये हमारा हो गया 5 टाइम, और 4 में 5 से डिवाइड लगाओगे तो ये हो गया 0.8। तो हमारा 0.8 यूनिट इतनी इकाई ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ आपके क्लास ट्वेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। चैप्टर नंबर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा, जिसमें मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे MCQ क्वेश्चन होते हैं और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिन्हें बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे लगातार मैं आपको क्वेश्चन देता रहूं। थैंक यू।